भरी जाऊं उचित असमोरा सिर भरी जाऊं उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कवि कुलभूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री राम सेवा मंडल संस्था के तत्वावधान में देवभूमि उत्तराखंड के इस देहरादून से लाकुई में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप कथा श्रवण करते करते आज अष्टम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। पिछली सप्ताह आज के दिन ही कथा ये प्रारंभ हुई थी। एक सप्ताह बीत गए। आज के सत्र के दैनिक यजमान परिवार श्रीमान पुनीत अग्रवाल जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, श्रीमान रमेश पवार जी, श्रीमती मीरा पवार जी, करनाल से आए श्रीमान कृष्ण शर्मा जी, श्रीमान ओम प्रकाश चौधरी जी, श्रीमान मुकेश मालकोटी जी, श्रीमान लवकुश चतुर्वेदी जी, श्रीमान संतोष पांडे जी, श्रीमान प्रदीप शर्मा जी, श्रीमान संजय त्यागी जी, श्रीमान देवेंद्र कुंडेर जी, श्रीमान अनुज महावर जी, श्रीमान राजेश सिंह जी, श्रीमान जय भगवान अग्रवाल जी एवं श्रीमान कमलकांत यादव जी। इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का यहां व्यासपीठ पर वंदन पूजन किया। मंच पंडाल में उपस्थित समस्त विप्रचरण संतचरण पूज्य स्वामी जी महाराज, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, दिल्ली से चलकर आए बड़े भैया श्रीमान शंभू पांडे जी, पिछले 2 दिनों से भैया निखिल जी यहाँ पर हैं, तिवारी जी लुधियाना से, हमारे बाबू पवन मिश्रा जी दिल्ली से अपने पूरे दलबल के साथ यहाँ आज आए हैं, श्रीमान पंडित गणेश सेमवाल शास्त्री जी हरिद्वार से पंडित उमाकांत शुक्ल जी, और अमेरिका कैलिफोर्निया में एक शहर है मोडेस्टो से चलकर आए बड़े भैया कमल सिंह जी। कहाँ बैठे हैं कमल भैया? कहाँ बैठे हैं? अच्छा निकल गए। अच्छा, इनके अलावा जितने लोग आप लोग आसपास दूर से आए हैं और विज्ञान के माध्यम से आप में से जो भी कथा को देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से तनिक बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ स्मरण में है कल कहां तक पहुंचे थे? कहां विश्राम कर रहे हैं भरत जी? भरत जी कहां विश्राम कर रहे हैं? आप लोग जहां बोलिएगा वहीं से हम शुरू होंगे। हाँ, श्रृंगवेरपुर में। कहां विश्राम कर रहे हैं? श्रृंगवेरपुर में। आज तो हमको लगा 3 घंटा पटके पहनाव में चला जाएगा। हमारी कमर में दर्द हो गया ऐसे घूमे घूमे। ये भी हरि कृपा है। जय जय। एक जगह हम कथा गा रहे थे तो जो आयोजक थे
वो रात्रि में आए, सीताराम विवाह की कथा थी। बोले महाराज इतनी नीकी आपने रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई ना, आनंद आ गया महाराज। अब हम सोचे हम रुक्मिणी विवाह कहिया सुना दिए, तो उनका दोष नहीं था, वो कथा केवल आयोजन कराए थे। उसके बाद वो इसी में लगे रहते थे, भंडारे में काका बन रहा है और कितने लोग भंडारे खाएंगे। यहां अमृत समाप्त हो रहा था, वो भंडारे में रह गए। तो कथा कल कहां विराम ली थी? भरत भैया पूरे समाज को लेकर राम जी से मिलने चले हैं। कहां गए हैं? भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, संग साधक सीधा सयाने हो रामा, राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत जी चले और चौथे दिन रात्रि में श्रृंगवेरपुर में विश्राम हुआ। आपको एक बात बताऊं, जीवन में अनुशासन श्रेष्ठ की उपस्थिति में न होना चाहिए, बल्कि श्रेष्ठ की अनुपस्थिति में होना चाहिए। आप समझ रहे कि नहीं समझे? बाबूजी घर में है तो हम अनुशासित रहेंगे, बाबूजी घर के बाहर आ गए तो हम सीताराम हो गए, ये जीवन ठीक नहीं है। भरत जी जब अयोध्या से चले तो पूरी प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठी थी। गुरुदेव भगवान रथ पर बैठे थे, माताएं पालकी पर बैठी थीं, लेकिन भरत जी न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। कैसे चले? मन में सोचे बनसिया राम, सीताराम जी कहां हैं? वन में। ऐसा सोचकर समुझी मन माही, मेरे भैया वन में बैठे हैं और उनसे मिलने के लिए मैं हाथी घोड़े पर बैठकर जाऊंगा? नहीं। भरत जी शत्रुघ्न जी को साथ में लिए, सानुज भरत पया दे जाही। अयोध्या से ही भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद अयोध्या की प्रजा ढूंढने लगी कि भरत जी नहीं दिख रहे हैं। तो उनको पता चला कि भरत जी पैदल पैदल आ रहे हैं। प्रजा अपने को धिक्कारने लगी और अयोध्या की पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतरकर अब पूरी प्रजा पैदल चलने लगी। जब ये बात कौशल्या मैया को पता चला तो मां पालकी से आई भरत जी के पास और बोली, लाला यदि शीघ्र भैया के पास पहुंचना चाहते हो तो मैं कहती हूं रथ पर बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत जी रथ पर बैठे। चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, लेकिन पांचवें दिन पूरा समाज गंगा जी के किनारे पहुंचा। निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर के क्या हैं? राजा हैं। निषाद जी ने घाट घाट की नाव को मंगवाया और एक ही बार में अयोध्या की पूरी प्रजा गंगा के उस पार पहुंच गई। उस पार जाने के बाद भरत जी ने निषाद राजगुह को कहा, आपको रास्ता मालूम है, आप आगे आगे चलिए। माताओं की पालकी को उनके साथ लगा दिया, गुरु जी का रथ निकलवाया, शत्रुघ्न भैया को उनके साथ लगा दिया और उनके बाद अयोध्या की पूरी प्रजा गई। और सबके जाने के बाद अंत में भरत जी सबसे पीछे खड़े हैं और भरत जी अब न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। कैसे गए? गावने भरत पया देहि पाए। अब यहां से भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। गोस्वामी जी यहां भरत जी के सेवकों को केवल सेवक नहीं बोले, क्या बोले? सुसेवक बोले। क्या बोले? सुसेवक। सु यानी सुंदर सेवक बोले। क्या वो देखने में सुंदर थे? नहीं, उनका आचरण सुंदर था। आप स्वरूप से कितने भी सुंदर हो जाएं, यदि आपका आचरण सुंदर नहीं है तो इस स्वरूप की सुंदरता सब व्यर्थ है। ये सेवक सुसेवक है। क्यों? ये सेवक भरत जी को बोले, भरत जी आप पैदल ना चलिए, रथ पर बैठिए, चाहे घोड़े पर चाहे हाथी पर। भरत जी बोले नहीं। एक बार बोलकर सेवक चुप नहीं हुए, बार बार बोली। आज का नौकर रहता तो एक बार बोलता, स्वामी मना कर दिया, ठीक बात, जौन मन करे करिए, एक बार बोल के चुप हो जाते।
लेकिन यहां सेवकों को भरत जी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मन में कहते हैं भले हमारे स्वामी हमारे पर क्रोधित हो जाएं, लेकिन हम बार बार कहेंगे, बार बार कहते हैं क्या, होई अनाथ अश्व असवारा। नहीं रथ पर तो घोड़े पर बैठ जाइए प्रभु। भरत जी बोले देखो मैं तो अयोध्या से ही पैदल आने वाला था, परंतु मां के कहने पर रथ पर बैठ गया। क्यों? अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी सुमंत काका के साथ रथ पर बैठ करके आए थे, इसलिए मैं रथ पर बैठ गया। परंतु जब मेरे भैया गंगा को पार किए होंगे तो यहां के बाद उनके लिए कोई रथ घोड़ा हाथी नहीं खड़ा होगा, यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और एक बात कहूं, मैं भी पैदल चल रहा हूं, मैं पैदल चलकर अपने प्रभु की बराबरी कर रहा हूं। सेवक को कभी जीवन में स्वामी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। यदि मेरे भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भरी जाओ उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोर। भरत जी कैसे चलने के लिए कह रहे हैं? सिर पर। क्यों? आप दर्शन करिए, राम जी जब बन गए ना तो सबसे आगे राम जी चलते थे, राम जी के पीछे जोर से बोलिए सीता मैया, और सीता मैया के बीच पीछे लक्ष्मण भैया। तो राम जी जब चलते थे, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम और आप चलते हैं तो कांटों पर पांव न पड़े इसलिए कांटों से पांव को बचा बचा के चलते हैं। लेकिन जब राम जी चलते थे ना तो रास्ते में कोई कांटा आ जाता तो राम जी उसी पर पांव रख देते थे। क्यों? यदि मैं इस पर पांव नहीं रखूंगा तो इस पर या तो मेरी जानकी का पांव पड़ जाएगा, नहीं तो मेरे भाई लक्ष्मण का पांव पड़ जाएगा। उन दोनों के पांव में कांटे ना चुभे इसलिए राम जी स्वयं पांव रखते थे। राम जी के पीछे मां चलती थी, मां के लिए भगवान के दोनों पांव के चिन्ह पूजनीय थे, इसलिए मां उन पर पांव नहीं रख सकती थी। तो राम जी के दो पद चिन्ह के बीच में जो खाली स्थान रहता था, सीता मैया उसमें पांव रखती थी। लक्ष्मण जी के लिए दोनों के पांव वंदनीय है, तो लक्ष्मण जी क्या करें? तो राम जी और सीता जी के पद चिन्ह को अपने शरीर से तनिक दाहिने रख करके और उसके बगल में लक्ष्मण जी चला करते थे। भरत जी कहना चाहते हैं यहां से लेकर जहां तक मेरे भैया गए होंगे, इस रास्ते पर मेरे प्रभु और मां के पद चिन्ह बने हैं, मेरे लिए उचित है अपने सिर से उन पद चिन्हों को प्रणाम करते करते और अपने सिर पर चलकर वहां तक मैं जाऊं। मैं पांव पे चल रहा हूं, यह भी अपराध है। और उसी प्रकार भरत जी दिन के तीसरे पहर में राम सिया का जप करते करते तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? तीर्थराज प्रयाग। और आपको बताऊं बहुत दूरी नहीं है, श्रृंगवेरपुर से प्रयाग की कितनी दूरी होगी? 37 किलोमीटर। 35 35 35 25 आज जौन हो गए 50 के भीतरे है, हम जहां तक जानते हैं। कौन नापे के हंसी इंची टेप लेकर के? लेकिन आपको बताऊं इतनी दूर जाने में ही झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोशकन जैसे, पंकज कोश कोशकन जैसे, भरत पयादहि आए आजो, भरत पयादहि आए आजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। भरत जी प्रयाग पहुंचे और उनके पूरे पांव में छाले निकल गए। अब ठंड का समय प्रारंभ हो गया है, आप देखिएगा प्रातः काल पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, कहो मोती जैसी। उसी प्रकार भरत जी के पांव में छाले चमक रहे थे। लोगों को सूचना मिली कि भरत जी पैदल पैदल आए हैं। पूरी सभा दुखी हो गई। कौशल्या मैया दौड़ कर गई, जाकर मां ने भरत जी के पांव के छालों को देखा, अपने आंचल से मां उसको सहलाने लगी। कौशल्या मैया बोली क्यों पैदल आए? छाले निकल गए ना?
बहुत पीड़ा हो रही होगी ना। भरत जी बोले, मां पांव के छाले तो आप देख रही हो, जो छाले मेरे हृदय पर निकले हैं मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई भी नहीं दे सकता है। और यहां जो पीड़ा है, इस पीड़ा के आगे इस पीड़ा का कोई मोल नहीं है मैया। और आप दर्शन करिए, उसी परिस्थिति में भरत जी विश्राम नहीं किए। खबर लीन है सब लोग नहाए। भरत जी अयोध्या के एक एक प्रजा की जाकर सूचना लिए। एक प्रसंग क्या कहता है, जो आगे रहता है ना, जो मुखिया होता है, मुखिया को तो बीमार